तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं तं ततोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहासियम् कनकरुचिदुकूलं चारुगर्हावशूलम् कनकनिखिलसारं नवविवेकीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरु जन्म लेखती सुधरे अबही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। हो राम को कल अपने इसी विषय पर बातचीत हुई थी। मनुष्य के सबसे बड़ी गुलामी जो है वो है इंद्रियों की गुलामी। ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके 5 विषय हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। कि जगत में केवल ये 5 ही विषय हैं और इन 5 विषयों में ही हम सब लोग फंसे हुए हैं। तो ये मालूम नहीं होता है। मनुष्य अपने को स्वतंत्र मानता है, पर वो होता है इंद्रियों का गुलाम। और खास करके आज के युग में जहां व्यक्ति स्वातंत्र का बड़ा महत्व है। मनुष्य कहता है कि मैं किसी शास्त्र की बात, किसी मनुष्य की बात, किसी महात्मा की बात, किसी पोथी की बात, किसी आचार्य की बात क्यों मानूं? मैं क्या स्वतंत्र नहीं हूं? इस प्रकार मनुष्य आज अपने स्वातंत्र की घोषणा करता है। वो कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। परंतु जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है, जब तक मन का गुलाम है, तब तक वो स्वतंत्र है ही नहीं। जितम जगत केन, जगत किसके द्वारा जीता गया? जगत किसके द्वारा जीता गया? मनो ही येन। जितम जगत केन मनो ही येन। शंकराचार्य का एक छोटा सा ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी। उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया थोड़े में। तो प्रश्न है जितम जगत केन, जगत किसके द्वारा जीता गया? जगत को किसने जीता? किसने जगत पर विजय प्राप्त की? तो कहा मनो ही येन, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली। बड़े बड़े देशों को जीत लेने वाले, बड़े बड़े देशों को जीत लेने वाले पुरुष विजयी नहीं हैं। जब वो इंद्रियों के वश में होते हैं तो इतना ज्यादा उनका पतन हो जाता है, सारे देशों पर विजय प्राप्त कर ली, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त अगर नहीं की तो थोड़ी सी बात में, जरा से किसी इंद्रिय विषय सुख में वो अपने आप का पतन कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गुलामी जो है हमारे, वो गुलामी
इंद्रियों की है। शरीर की गुलामी जो है वो भी गुलामी है, पर वो इतनी ज्यादा मारक नहीं है जितनी गुलामी हमें इंद्रियों की और मन की गुलामी है। तो मनुष्य कोई किसी रस पर, कोई किसी विषय पर, एक बड़े महात्मा आए थे एक बार, हमारे मुंबई की बात है, वृद्ध महात्मा थे, बहुत बड़े विद्वान, और वो इतने बड़े पंडित थे कि बड़े बड़े तार्किक लोग उनके पास आते और प्रश्न का उत्तर जो मिल जाता तो चुप होना पड़ता है। वृद्ध थे, पर उनमें एक चीज मैंने देखी, वो जीभ के इतने अधिक वश थे कि वो मिनट मिनट में कहने बोले, भैया जलेबी मंगवाओ, तो जलेबी मंगवा के भी बोले नहीं भुजिया मंगवाओ, और बोले ये मथुरा के जो पेड़ ऐसे होते हैं ब्रह्मा नहीं बना सकता, ये उन्हीं का शब्द कह रहा हूं मैं। दिन भर वो 50 चीज की मांग करें, बड़ा सा खाए तो छोड़ दें। एक नानीराम जी व्यास थे, इस समय वो जोधपुर में हैं, वेदांत के अच्छे सज्जन, वो साधुओं के बड़े भक्त थे। तो उनकी उन्होंने विद्वत्ता देखी तो कहा हम इनको घर ले जाए। का ले जाओ महाराज। तो घर ले गए, पर एक ही दिन में वो गए उनसे कि भाई इनसे हम नहीं सकते, क्योंकि दिन भर ये तो कुछ न कुछ चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा महाराज बात क्या है? उनका अभी असली बात क्या ये है कि मैं जानता हूं कि बुरी चीज है, मैं जानता हूं कि ये हानिकर भी है और इससे कोई संबंध आत्मा का है भी नहीं, मेरी कोई हानि तो नहीं होती इससे, लेकिन मेरी जिह्वा मेरे वश में नहीं, मैं खा नहीं सकता और पचा नहीं सकता, पर मेरी जीभ जो है वो नया नया रस चाहती है। ये मेरे वर्षों से ये रोग लगा हुआ है, मैं इससे लज्जित भी होता हूं। तो बताइए थोड़ी सी चीज के लिए इतने बड़े महात्मा। तो ये मनुष्य जो है ये जब परवश हो जाता है ना इंद्रियों, तब ये न मालूम इसका क्या हो जाता है। ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं आज तक परवश था, तो इंद्रियों ने, मन ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, अब मैं अपने वश हो गया, क्योंकि राम का हो गया मैं, निज बस है न हंसई हूं, परबस जान हंसे न इंद्र में, निज बस है न हंसई हूं, अबले नसानी अब न नसई हूं, राम कृपा भव निशा सुरानी, जागे फिर न डसई हूं। राम की कृपा से ये भवरात्रि भवनिशा जो है ये बीत गई, जाग गया। अब जागने के बाद मैं अब फिर सोऊंगा नहीं। जब तक नहीं जागा था, जब तक राम का नहीं हुआ था, तब तक इंद्रियों का था। इंद्रियां मुझे नचाती थी और हंसी भी करती थी नहीं। ये मनुष्य जो है ये इतना परवश हो जाता है इंद्रियों के कि वो थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदर वस्तु को देखने के लिए, थोड़ा सा सुंदर शब्द सुनने के लिए सब कुछ खो देता है। तो इन इंद्रियों के संबंध में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। भगवान ने कहा गीता में, कूर्मोंगानी सर्वशः, जैसे कछुआ जरा सा भी कहीं किसी प्रकार से कोई ध्वनि सुन लेता है, आवाज सुन लेता है, तो तत्काल अपने अंगों को अंदर ले जाता है, ढाल के अंदर, जिससे अंगों पर चोट न होने पावे। तो इसी प्रकार कूर्म के अंग की भांति इंद्रियों को विषयों से रोक रखना चाहिए। रोकने पर भी ये जाएंगे, स्वभाव है ना। ये उपनिषद में आता है कि परांच खाने ये जो है इंद्रियां जो हैं, इनका स्वभाव है बहिर्गमन करना, बाहर की ओर जाना। ये ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बना दिया है। तो बाहर की ओर जाने वाली इंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन, परंतु यदि मन बुद्धि के वश में है और बुद्धि यदि आत्मा के वश में है, तो इंद्रियों को मजे में रोका जा सकता है। इंद्रियों को लगाना चाहिए उस काम में जिस काम में हमको अपने असली काम में सहायता मिले। आंख चीज देखेगी ही, कान सुनेगा ही, इनको बंद नहीं करना है, क्योंकि बंद करने से साधन बंद हो जाएगा।
आंख है और हम किसी अच्छे ग्रंथ को नहीं देख पाते तो आंख से फिर क्या काम दिया? तो आंख से काम लेना है कि जितनी इंद्रियां भगवान ने दी हैं ये सब के सब हमारी सहायता के लिए दी हैं। घोड़े रथ में जुटे हैं तो घोड़े रथ का संचालन करने के लिए हैं। रथ में घोड़ों की आवश्यकता है ही, परंतु अच्छे राह पर ले जाना, बुरे राह पर ले जाना ये हमारे अधीन है। हम चाहे घोड़ों को बुरी राह पर छोड़ दें और चाहे घोड़ों को हम अच्छे रास्ते पर ले जाएं, परंतु घोड़ों को भरोसे पर छोड़ देंगे तो क्या होगा? घोड़े अंधे हैं। घोड़े आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे घोड़े जो होते हैं गाड़ी जुटे हुए, उनके आंखों पर यहाँ कुछ लगाया रहता है जिससे वो ठीक चलेगा, इधर उधर न ताक सकें। और घोड़े बड़े प्रबल होते हैं, बाजी जो है घोड़े इनमें बड़ा बल होता है। इसीलिए हॉर्स पावर का आजकल चलता है, ये कितने हॉर्स पावर की मशीन है, घोड़ों की शक्ति बड़ी मानी गई है। तो ये इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियां हयान्याहु, इंद्रियों को घोड़े कहा उपनिषद में, कठोपनिषद में आता है। इंद्रियां जो है ये तो घोड़े हैं। और मन प्रग्रह निवच, मन है लगाम है, और बुद्धि तो सारथम बुद्धि, बुद्धि है ये हाँकने वाला सारथी है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है। तो इसी रथ में बैठ करके हमको अपने परमात्मा के धाम पहुंचना है, अपने असली घर पहुंचना है, इसी के द्वारा पहुंचना है। तो आत्महत्या से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों को नष्ट करने से काम नहीं चलेगा, परंतु इंद्रियों को, मन को, इनको लगाना है भगवान की ओर। उस रास्ते पर रथ को मोड़ देना है सावधानी के साथ, जिसमें रास्ता न भूले और किसी ऐसे रास्ते में न जाए उबड़ खाबड़ में, गड्ढे गड्ढे में, जहां गिर करके सबकी हानि कर ले। सावधानी, तो वो सावधानी हो कैसे? तो क्या सारथी अच्छा हो तो काम बना। उपनिषद में आया, कठ में भी है और मांडुक्य में भी है। वो कहते अंधे ने मुझे माना यथा अंधा। अंधा आदमी अंधे को लकड़ी पकड़ा दे तो क्या होगा? दोनों गिरेंगे। तो अंधे को ये चाहिए कि आंख वाले को लकड़ी पकड़ावे, जिसमें उसके सहारे सारे वो चलता जाए। तो ये वो हमें चलाने वाला कौन है? वो बुद्धि है। बुद्धि में दो काम होते हैं भला, बुद्धि दो काम करती है, मीमांसा भी करती है और शासन भी करती है। बुद्धि न्याय भी करती है, शासन भी करती है। दोनों विभाग बुद्धि के जिम्मे, न्याय विभाग भी और शासन विभाग भी। पर बुद्धि यदि विकृत होती है तो न न्याय कर सकती है और न संचालन कर सकती है। बुद्धि का निर्णय अगर उल्टा हुआ तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। हम लोग गिरते क्यों हैं? पीछे कहते क्या करें, बुद्धि मारी गई थी, उस समय बुद्धि ने काम नहीं लिया, हमारी तो बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान कहते हैं कि बुद्धि विपरीत होती है कब? जब बुद्धि पर तमोगुण छाता है। जब बुद्धि तमोगुण से ढक जाती है तब अधर्मम धर्म मिथिया मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी बुद्धि उल्टा निर्णय करती है। से रास्ता पूछो तो रास्ता सीधा नहीं बता, उल्टा बतावेगी। तुम तमसा छन्न है, अंधेरे में पड़ी हुई बुद्धि है, मोहग्रस्त बुद्धि है। और जो मोहग्रस्त बुद्धि है, जो मीमांसा नहीं करती, तो संचालन क्या करेगी? कोई गाड़ी हाँकने वाला शराब पिया हुआ हो और मूर्ख हो, रास्ता न जानता हो, क्या करेगा वो? सारथी के लिए ये बताया है शास्त्रों में कि सारथी कैसा होना चाहिए, हाँकने वाला। जीवन में हाँकने वाले की ही बड़ी भारी महिमा है। भला श्री कृष्ण को रथ की लगाम सौंपी अर्जुन ने, बन गया काम, उसी दिन विजय हो गई उसकी। जिस श्री कृष्ण को उसने लगाम सौंपी रथ की, सारथी बनाया, जीत गया। क्योंकि सारथी में जो बातें होनी चाहिए, सारथी तो ऐसा होना चाहिए
जो सदा सावधान रहे, जागरूक रहे, एक बात। दूसरा, ये नशेबाज न हो, मद न किया हुआ हो। तीसरा, मार्ग को जानने वाला हो। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी हो। और पांचवा, घोड़ों के संचालन की क्रिया जानता हो। ये 5 चीज सारथी में होनी चाहिए। 5 में एक की भी कमी होती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में संदेह हो जाता है। भाई है तो बड़ा चुस्त है, घोड़ों को हाँकना भी जानता है, सब कुछ जानता है, पर शराब पिए हुए है। बोले ये सब ठीक है, पर सोता रहता है वो। परसों आया था अखबार में कि एक जीप का संचालक, वो ड्राइवर सोता जा रहा था, तो वो मरा और उसके अंदर जो कई आदमी थे उनको भी कहीं चोट आई, शायद तो मर भी गए। तो सोने वाला ड्राइवर हो तो काम नहीं चलता। बुद्धि जागृत हो, बुद्धि सावधान हो, बुद्धि अनादक हो, बुद्धि आज्ञाकारिणी हो और बुद्धि वो रास्ता जानती हो। ये बात अगर न हो तो मुश्किल होती है। तो रास्ता क्या है? ये जो सात्विकता है बुद्धि में, ये प्रकाश देती है। तो इसलिए इंद्रियों के द्वारा क्या करना चाहिए? इनका सबका संबंध है। इंद्रियों का संबंध मन से, बुद्धि से है। इंद्रियों का संबंध आत्मा से है। इसी प्रकार आत्मा का संबंध इंद्रियों से, मन बुद्धि से है। तो सब जुड़े हैं ना, जब तक एक रथ में जुड़े हुए हैं सब के सब, तब तक वो वहां तक एक की भूल से सब कुछ हो जा सकती है। सारथी ने भूल कर दी तो लगाम टूट गई, तो घोड़े बिगड़ गए, तो हर तरह से रथी टूट गया। तो ये सब का ठीक ठिकाने से संपन्न होना आवश्यक है। ये तो हमारा शरीर रथ है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, हम आत्मा जो है रथी चेतन, ये रथी है। तो क्या करना है? ये अन्योन्य रूप से सहायक एक दूसरे के हैं। अगर बुरे स्थान पर इंद्रियां नहीं जाएंगी तो सारथी को भी बुरी आदतें कम पड़ेंगी, और बुरे स्थान में सारथी इंद्रियों को जाने देगा ही नहीं तो इंद्रिया बुरे स्थान में जाएंगी ही नहीं। तो मन भी अच्छे काम में लगे, बुद्धि भी अच्छे काम में लगे, इंद्रियां अच्छे काम में लगे, इसकी भी जरूरत है। तो संसार में क्या है? संसार में क्या हो रहा है कि अधिकतर मनुष्य जब जगत में कम अधिक छाता है तो मन होता है इंद्रियों के अधीन और बुद्धि होती है मन के अधीन। उल्टा काम होता है। मनुष्य ये मान लेता है, क्या बताएं हमारा तो मन नहीं मानता, क्या बताएं हमारे तो आंख नहीं मानती, जीभ नहीं मानती, कान नहीं मानते। मामूली मामूली बातों को लेकर के किसी को सुनने की शौक है। सुनने की शौक में कोई बुरी बात नहीं है, सुनना चाहिए आदमी को। तो सब में एक तत्व होना चाहिए कि जो सुने, जो देखें, जो चखें, जो स्पर्श करें, जो सुनें, उसमें हमारे आत्मा का उत्थान है या पतन। सब में एक कसौटी पर कस के सबको काम में लेना है। आत्मा का पतन करने वाला शब्द हमारे लिए त्याज्य है, चाहे कैसा ही सुंदर हो, कितने सुरीला हो। किसी वेश्या की आवाज यदि बहुत सुंदर है तो बड़ा अच्छा वो गाती है और बड़ी सुरीली उसकी ध्वनि है, सब कुछ है, पर यदि उसके गान सुनने से हमारे मन में विकार होता है तो हमारे लिए सर्वथा त्याज्य है, चाहे गान कितना अच्छा क्यों न हो। इसी प्रकार रस की खाने की चीज, इसी प्रकार देखने की चीज, इसी प्रकार सुनने की। और एक बात है, इंद्रियां जो है ना, ये जो वश में नहीं होती हैं तो मन को बहुत जल्दी खींचती है, और खिंचा हुआ जो मन है ये लगाम रखे ना बीच की, कि जरा सा अगर इसमें जोर दिया और कहीं सारथी इसके अधीन हो गया तो सारा मामला बिगड़ गया थोड़ी सी देर में। ये इसलिए
बड़ी सावधानी करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। नारद जी ने कहा कि बुरे संग का सर्वथा ही त्याग करो। क्षण भर के लिए भी अगर बुरा संग हो गया, उसने अगर मन में सोए हुए शैतान को जगा दिया तो न मालूम क्या दशा होगी। अजामिल के लिए आता है, अजामिल जो था ये ब्राह्मण का लड़का था, नौजवान था, पिता माता का भक्त था, पढ़ा लिखा था, वेद का अध्ययन करता था, सदाचारी था। पिता के अच्छे शासन में उसके अंदर जो विकार थे, विकार हम सभी के रहते हैं, विकार दबे हुए थे, सोए हुए थे। वो रोज जाया करता था पिता के हवन के लिए लकड़ी लाने। जंगल गया था समिधा लाने, तो समिधा लेके लौट रहा था। अब तक कोई उसने बुरी नीयत से काम नहीं किया। तो जिस रास्ते होके वो लौटा, उस रास्ते में उसकी आंखों ने एक दृश्य देखा। बस वो देखते ही मन का शैतान जाग गया। सोया हुआ जो विकार था वो विकार उद्बुद्ध हो गया, जाग गया। बस उस विकार ने उसको वश में कर लिया। ब्राह्मणत्व गया, सदाचार गया, धर्म गया, सब गया, वहीं पर वो रह गया। एक चांडाल स्त्री थी, उससे विवाह कर लिया उसने। सारा जीवन उसका धर्ममय हो गया एक क्षण के बुरे संग से। इसलिए जो अपना भला चाहते हैं वो उनकी बात, दूसरे जो इतने वीर हैं जो हजार हजार चोट खा करके भी जो नहीं गिर सकते, उनकी बात अलग है। वो महात्मा हैं, वो आदर्श हैं। तो हम जैसे जो कमजोर हृदय के आदमी हैं, उन लोगों के वही ज्यादा है, ज्यादा संख्या उनकी है। तो उनके लिए आवश्यक बात है कि वो कभी किसी प्रकार से भी किसी इंद्रिय को बुरे संग में न जाने दे। ये बहुत सावधानी की चीज है। बोला जरा से में लग जाएगा और लग के जीवन को बिगाड़ देगा। हमने अच्छे अच्छे आदमियों को देखा है, जरा कुछ दिन तक, कुछ देर तक बुरे संग में रहे और इतने जोर का उनका पतन हुआ, कुछ ठिकाना नहीं। अच्छे आदमी थे, बुरे काम को बुरा मानते थे, तो संग में रहे, वहां मन का शैतान जाग गया, इंद्रियों ने जोर मारा, बस गिर गया आदमी। अच्छे अच्छे आदमियों को देखा, खास करके ये 3-4 चीजें जो है, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, ये दो बहुत ज्यादा घातक होती हैं, ज्यादा घातक होती हैं। इनसे खूब बचना चाहिए जहां तक बने। ये कहने में बात जरा भद्दी लगती है तो लोग समझेंगे भाई ये बैराग बैराग की क्या बात करता है रोज। तो असली चीज ये है कि जितनी शौकीनी है ना, इसका ये अर्थ नहीं कि आजकल लोग कहते हैं भाई ये तो ललित कला का विरोधी है। कोई आदमी अगर ऐसी बात कहे, ये सांस्कृतिक चीजों का विरोधी है। आजकल हमारे जुगल किशोर जी बिरला कहा करते हैं कि हमारी संस्कृति आजकल केवल नाचने गाने में आ गई है। मेरे साथ सांस्कृतिक दल जा रहा है, हमारा सांस्कृतिक मिशन जा रही है चीन जापान। तो क्या जाएगा उसमें? कुछ गाने वाली लड़कियां और कुछ गाने बजाने वाले नाचने वाले लोग संस्कृति समाप्त हो गए। संस्कृति के अंदर कितना ऊंचा आदर्श संस्कृति का, आध्यात्मिक उन्नति को लेकर वो कुछ नहीं। तो मामूली चीज पर वो मनुष्य के मन को खींचने के लिए पर्याप्त है ना। जरा सा भी किसी के मन में किसी इंद्रिय के द्वारा विकार पैदा हो गया, फिर हाथ की बात नहीं है। तो मनुष्य को यही पर चेत करना है कि वो सावधान रहे, जरा सी देर के लिए भी किसी इंद्रिय को बुरे संसर्ग में लगाया नहीं। अगर वो लगा कहीं वो मन में चीज धस गई तो बड़ी बुरी होगी। एक दिन की बात है, हमारे मित्र थे, वो कहीं खाने को गए एक दिन, तो वो नहीं जाया करते थे, पर एक दिन कोई ले गया। उन्होंने एक ऐसी चीज खाई उस दिन जो उनको अच्छी लगी। वो चीज थी खराब, तो अच्छी लगी उनको, जीभ को अच्छी लगी। अब साथ बड़ी आफत हुई, वो फिर बड़ी मुश्किल से वो अपने को बचा सके। एक बार तो गिर गए,
बड़ी मुश्किल से अपने को बचा सके। एक अभी हमारे पास 3-4 दिन पहले एक चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि एक बहुत अच्छे घराने के आदमी अपनी लड़की को सिनेमा में ले गए। एक दिन घटना लिखी, अफसर थे कोई, वो सिनेमा में उसी दिन वो लड़की सिनेमा में एक दूसरा आदमी देखने आया तो उसके साथ भाग गए। एक दिन की घटना क्या होता है कि मनुष्य में इतना जोर लगता है, इंद्रिय का इतना जोर लगता है, आवेग का आवेश आता है कि उस समय उसकी बुद्धि मारी जाती है। हमारे यहाँ ये गीता में बहुत जगह सुन चुके हैं आप इस चीज को। पतन का एक स्तर बताया है कि पतन कैसे होता है। तो उसमें एक के बाद एक तो क्या कहा है कि पहले होता है विषयों का चिंतन से आसक्ति से कामना की पूर्ति में लोभ, या कामना पर चोट लगने पर क्रोध, उनसे मोह से स्मृतिनाश, और स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये क्रम बताया। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम बताया। तो मैं कह रहा था कि मामूली चीज है। बोले क्या अच्छा कपड़ा नहीं पहनो? अच्छा कपड़ा पहनो, पर कपड़ा पहनने का उद्देश्य क्या है? 3 चीज है उसमें, सामाजिकता और धूप से शीत से रक्षा और शास्त्र की आज्ञा का पालन। 3 चीज के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। पर यदि हमारा मन ये हो कि हमारे कपड़ों को लोग देखें और देख करके हमारी तरफ आकर्षित हों,